नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे हरिद्वार की खबर के साथ। तो धर्मनगरी हरिद्वार में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। केजरीवाल के साथ सीएम कैंडिडेट कर्नल कोठियाल भी मौजूद रहे। रानीपुर मोड़ से शंकर आश्रम तक ये रोड शो हुआ और लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा दिखाई दिया। इस दौरान उत्तराखंड की जनता से केजरीवाल ने बड़े वादे किए हैं। उत्तराखंड के बुजुर्गों को मुफ्त में अयोध्या यात्रा कराएंगे। उन वादों में से एक वादा यह भी है, मुस्लिम भाइयों को अजमेर शरीफ का प्रावधान रखा जाएगा। सिख भाइयों की बात अगर की जाए तो करतारपुर साहिब का उनको लेकर जाया जाएगा। आप जनता के मुद्दों पर काम करती है। तमाम बड़ी बातें आज कही हैं अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पहुंचे थे, रोड शो हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें तमाम बड़े वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। मैं अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या गया था। वहां पे रामलल्ला जी के दर्शन हुए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने रामलल्ला के दर्शन किए। तो मन में एक भाव आया कि हे प्रभु, मुझे ऐसी सामर्थ्य देना कि मैं इस देश के हर व्यक्ति को अयोध्या जी के और रामलल्ला जी के दर्शन करा सकूं। वहां से लौटने के बाद दिल्ली में हमने ऐलान किया कि दिल्ली के नागरिकों को हम फ्री में अयोध्या जी के और रामलल्ला जी के दर्शन कराएंगे। आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। उत्तराखंड वासियों की भी बहुत इच्छा है कि वो अयोध्या जी के दर्शन करें। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं। सबकी इच्छा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके आएं। बहुत सारे लोग पैसे की कमी के कारण नहीं जा पाते। तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। हरिद्वार में ऑटो और टैक्सी चालकों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाद किया। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो पर आपका पोस्टर लगाया। ऑटो में बैठकर कर्नल कोठियाल के साथ वो होटल पहुंचे। होटल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भव्य स्वागत हुआ। में आके मुझे अपने दिल्ली वाली जो पूरी यात्रा है वो याद आ गई। 7-8 साल पहले जब हमने शुरू में राजनीति में कदम रखा था, दिल्ली के ऑटो वालों से तब संपर्क हुआ हमारा। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिल्ली में हमारी सरकार बनी, इसमें 70% योगदान ऑटो वालों का है। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं अभी बताऊंगा कैसे है। 70% योगदान ऑटो वालों का। जनता इनको नहीं चाहती, ये लोग जनता को लूटते हैं, तो तुम इनसे बात मत करो। जब मैंने बात की और सारे सिस्टम का पता चला, एक ऑटो वाला सवेरे से शाम तक पुलिस वाले को भी पैसे देता है, सरकारी विभाग के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी पैसे देता है, आरटीओ वाले को भी पैसे देता है, पता नहीं कितने लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। और जब किराया बढ़ाने की बात आती है तो कोई सरकार उनका किराया नहीं बढ़ाती।
कानून इतने मुश्किल बना रखे हैं, इतने मुश्किल बना रखे हैं कि कोई ऑटो वाला बेचारा चाह के भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। फिर जब वो कहाँ से निकालेगा पैसा, वो फिर सवारी से 2-4 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता है। तो मैंने रामलीला मैदान में एक दिन सारे ऑटो वालों की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, और आज मैं दिल्ली की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये ऑटो वाले माफिया होते तो आज इनके बड़े बड़े महल। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले पंजाब से भागे, अब उत्तराखंड से भाग लेंगे। गलतफहमी हो रही है जो कि दूर भी हो जाएगी। गणेश जोशी ने ये तंज कसा है और ये बयान दिया। देखिए, केजरीवाल जी को कुछ गलतफहमी ज़्यादा हो गई है। जिस प्रकार से दिल्ली के बाद पंजाब से उन्हें भागना पड़ा, ये तो वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। जो केजरीवाल शहीदों की शहादत पर सवाल उठाता हो, इसी केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था कि ये तो हुई नहीं है और यहाँ की जनता इसके बहकावे में आने वाले नहीं है, और आने वाले समय में केजरीवाल को अपनी औकात पता लग जाएगी। देखिए, केजरीवाल जी को कुछ गलतफहमी ज़्यादा हो गई है। जिस प्रकार से दिल्ली के बाद पंजाब से उन्हें भागना पड़ा, ये तो वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। जो केजरीवाल शहीदों की शहादत पर सवाल उठाता हो, इसी केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था कि ये तो हुई नहीं है और यहाँ की जनता इसके बहकावे में आने वाले नहीं है, और आने वाले समय में केजरीवाल को अपनी औकात पता लग जाए। खबर देहरादून से है। संघ दफ्तर में संघ की कोऑर्डिनेशन बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं बैठक में। तिलक रोड पर यह संघ का दफ्तर मौजूद है। पार्टी संगठन पदाधिकारी भी पहले से मौजूद है। चुनाव से पहले अहम बैठक हो सकती है। मसूरी में शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों को जल्द ही अपनी छत मिलने वाली है। लंबे समय तक चले विवाद के बाद हंस फाउंडेशन को मदद से विलासपुर कंडली में हंस कॉलोनी का शिलान्यास किया गया, जिसके बाद सभी बेघर परिवारों को अपना खुद का आशियाना मिलेगा। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसके लिए माता मंगला का आभार व्यक्त किया है। मैं दिल की गहराइयों से परम पूज्य मंगला माता जी का, भोले जी महाराज का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद से अपने क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की जान मैंने बचाई है, क्योंकि विधायक नीति समाप्त हो चुकी थी और यहाँ की जनता से हमने वायदा किया था। आज लगभग 6 करोड़ से अधिक की धनराशि परम पूज्य माता मंगला जी के आशीर्वाद से हमें मिली है। एक शिफन कोर्ट का मामला बहुत दिनों से चल रहा था, मैंने उन लोगों को वायदा किया था, आज उसका शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। काशीपुर पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की प्रभारी परविंदर कौर ने आगामी चुनाव के फतेह करने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर सक्रिय रहने के लिए कहा। तो वहीं वहां पहुंचे कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसों की बंदरबाट होती है। इसके चलते काशीपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत नहीं हो पाती। मीडिया से बातचीत में परविंदर कौर ने कहा कि उत्तराखंड में परिवर्तन आ रहा है और इस बार हम सरकार जरूर बनाएंगे, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। दौरे हम करते ही रहते हैं। कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। हम अपनी मजबूती और बना रहे हैं। बदलाव आ रहा है, परिवर्तन उत्तराखंड में पक्का आएगा। कांग्रेस पार्टी इस बार हम सरकार बनाएगी। दौरे बढ़ते आगे। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विधानसभा क्षेत्रों में सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। विधानसभा क्षेत्रों में सरगर्मियां तेज हुई हैं तो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के दावेदार वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे ने अपने आप को सबसे बड़ा और सशक्त उम्मीदवार खुद को बताया है। उनका कहना है कि वो लंबे समय से आम आदमी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, साथ ही पार्टी की नीति एवं रीति में आस्था रखते हुए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो इसका पूरा श्रेय मेरी पार्टी एवं क्षेत्र की जनता को जाएगा। 70 विधानसभा में बिल्कुल पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरेंगे। और जहाँ तक टिकट की बात है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके अनुसार काम करूँगा। पार्टी यदि मेरे पर विश्वास करेगी तो मैं यहाँ पर एक सीट पार्टी की झोली में डालने के लिए प्रयत्न करूँगा। क्या अहम मुद्दे देखते हैं लालकुआं विधानसभा में? विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ राजनीतिक ग्रामों का या पंचायतों चुनाव का है, और यहाँ पर भू कानून भी होना बहुत जरूरी है।
उधर लालकुआं कोतवाली की बजरी कंपनी में प्रेम प्रसंग के चलते एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं एफआईआर के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा है कि दलित युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाकर उसकी हत्या कर दी गई, ये बेहद निंदनीय है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपी परिवार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का एससी विभाग पीड़ित परिवार के साथ है और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता विभाग इनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने प्रेम मोहब्बत से अपने वहाँ उसके रहने लगी। हमने कोई शादी नहीं करी, हमने कोई विरोध नहीं किया। कौन लड़का है, क्या नाम है उसका? लड़का का नाम रोबिन है, रोबिन गिल। हमने कोई विरोध नहीं किया। वो लोग बराबर आते थे, जो भी हमारी जैसा बनता था उन्हें खिलाते पिलाते खा के चले जाते थे। हम नहीं गए उनके घर पर। लड़की ने हमसे कई बार कहा पापा हमारे घर पे आओ। हमने बेटा आएंगे, समय आने दो, कुछ त्योहार हो तो आऊँगा। कितना समय हो गया लड़की को उस परिवार में गए हुए? लड़की को 3-4 महीने हो गए। कैसे संबंध चल रहे थे इनके? क्या संबंध ऐसे थे, वो उसके घर में रहने लगी, आदमी औरत का संबंध। अच्छा, तो कोई बात कभी बताई उसने, कोई ऊंच न्यूज जो घटना घटी? हमको कुछ नहीं बताया लड़की ने, परिवार में हमारे कुछ नहीं बताया। हमें तो ये लगते थे दोनों आते थे, दोनों बड़ा प्रसन्न नजर आते। अंदर एक बजरी कंपनी है जिसमें महेंद्र पाल जी हैं, जिनकी बिटिया पड़ोस में ही एक रोबिन नाम के गिल के वहाँ विवाही तो नहीं है, लेकिन वो प्रेम संग चल रहा था उनका। और 2-3 महीने पहले से ही उनका एक वहाँ जाना था, आना जाना एक दूसरे का था और वो अपने साथ एक पत्नी की तरह रख रहा था। लेकिन आज ऐसी घटना हुई है जो उसकी मृत्यु हो गई। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये मृत्यु उनके द्वारा हुई है तो ऐसे दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और इस तरीके से जो घटना, अगर ऐसी घटना लग जाएगी तो ये आने वाले समय में हम लोगों का जो है। बात लालकुआं की करेंगे तो लालकुआं के जयपुर बीसा ग्राम पंचायत में बेची जा रही कच्ची शराब के विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने हल्दूचौड़ पुलिस चौकी का घेराव किया। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में कई जगहों पर कच्ची शराब बनाई और बेची जा रही है, जिस वजह से दिन भर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी भी की जाती है। चौकी के घेराव की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मौके पर पहुंचे और महिलाओं को शांत कराया। वहीं कोतवाल ने महिलाओं को 3 दिन के अंदर शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के आश्वासन भी दिए। पौड़ी के चाकीसैड़ तहसील में भालू के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीते एक हफ्ते में भालू ने 3 ग्रामीणों को घायल कर दिया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। शनिवार को भालू ने एक महिला और युवक पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। मामले में रेंजर पठाड़ी रश्मि ध्यानी ने बताया कि भालू के हमले को देखते हुए वन विभाग की टीम ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। साथ ही भालू को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सख्त अपील की है कि वो रात के समय बाहर ना जाएं। बद्रीनाथ के कपाट 20 नवंबर को शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए गए। वहीं गुरु शंकराचार्य की गद्दी और उद्धव कुबेर की डोली पांडुकेश्वर प्रस्थान कर चुकी है। इसके अलावा 4 धाम की अगर बात करें तो केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि अब शीतकालीन गद्दी स्थलों में ही पूजा अर्चना की जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल में 6 महीने के लिए कल शाम 6:45 पर विधि विधान से बंद कर दिए गए। अब शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा पंडकेश्वर और जोशीमठ में संपन्न हो पाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।